अशदोद बंदरगाह पहुंची ग्रेटा थनबर्ग। नौका से मदद करने के लिए आगे जा रही थी। इजराइल ने कहा कि मजाक है ये राहत का कार्यक्रम। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग इजराइल के अशदोद बंदरगाह पर पहुंची हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने गाजा जाने वाली उनकी सहायता नाव पर चढ़कर उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई गाजा पर लगे लंबे समय से जारी इजरायली नाकेबंदी के तहत हुई है। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सोमवार को इजराइल के अशदोद बंदरगाह पहुंची। इससे पहले इजरायली नौसेना ने इस नाव को रोका और उस पर सवार 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया 12 कार्यकर्ताओं को। ये सभी लोग गाजा के लिए मानवीय मदद लेकर जा रहे थे, वहां के लोगों को हेल्प करने जा रहे थे। और आपको यह भी बता दें कि यह नाव फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन की तरफ से भेजी गई थी, जो कि गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई और मानवीय सहायता रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि नाव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में थी जब उसे रोका गया। इजराइल ने कहा कि मजाक है यह मदद का कार्यक्रम। अब बात अगर मामले में इजराइल की प्रतिक्रिया की करें तो इजराइल ने इसे एक प्रचार अभियान बताया है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं को सुरक्षित तट पर लाया गया है और अब उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। और इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें ग्रेटा थनबर्ग नाव से उतरती हुई दिखाई भी दे रही हैं। डिटेंशन सेंटर में अभी सभी कार्यकर्ता रहेंगे, ऐसी जानकारी इजराइल की ओर से दी गई है। जिन 12 कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है वो फिलहाल अभी डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं और उसके बाद उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। वहीं इस मामले में अदालाह नामक कानूनी संगठन की माने तो हिरासत में लिए गए यानी कि डिटेन किए गए सभी कार्यकर्ताओं को रामले शहर के एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा, अपने देश भेज दिया जाएगा। फिलहाल सभी की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। दूसरी ओर फ्रीडम फ्लोटिला ने बयान जारी कर कहा है कि नाव को अवैध रूप से कब्जे में लिया गया है, निहत्थे नागरिकों को अगवा किया गया और जरूरी राहत सामग्री जो कि गाजा में लोगों की मदद के लिए ले जाई जा रही थी उसे जब्त कर लिया गया है। जिसमें क्या क्या शामिल था? बच्चों के लिए दूध था, खाना और दवाइयां शामिल थी। अब यह जान लीजिए कि गाजा युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है। आप समझे कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला करके 1200 लोगों को मार डाला था और इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इजराइल के हमले में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। गाजा में चल रहे युद्ध और इजराइल की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से लगभग 20 लाख की आबादी को गंभीर भूख और मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद इस घटना ने एक बार फिर गाजा संकट और मानवीय सहायता की चुनौती को वैश्विक चर्चा में ला दिया है। एक बार फिर से गाजा में जिस तरीके से भुखमरी फैल रही है, लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत होनी शुरू हो गई है, डिस्कशंस होने शुरू हो गए हैं। सिर्फ एक ट्रक सामान लेकर ग्रेटा थनबर्ग चली थी गाजा की मदद करने के लिए। इजराइल ने यह जानकारी दी है और इजराइल ने क्या कुछ बताया है, समझें। स्वीडिश पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और उनके अन्य सहयोगियों को लेकर जा रहे एक जहाज को सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने रोक दिया। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के मुताबिक जिसने इस मिशन का आयोजन किया, जहाज मैडलिन पर सीटी के अनुसार सुबह 3:02 पर हमला किया गया। जहाज इजरायली नौसैनिक नाकाबंदी की विरोध करते हुए गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। समूह का यह दावा है कि जहाज पर गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया गया। इसके निहत्थे चालक दल का अपहरण कर लिया गया और भोजन शिशुओं के लिए ले जाई जा रही मदद और चिकित्सा आपूर्ति सामग्री समेत कार्गो को भी जब्त कर लिया गया। मानवीय सहायता रोकने का आरोप लगातार लग रहा है। दरअसल मानवाधिकार अटॉर्नी और फ्रीडम फ्लोटिला की आयोजक हुवैदा अर्राफ ने कहा है कि इजराइल के पास मैडलिन पर सवार अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स को हिरासत में लेने का, उन्हें डिटेन करने का कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह जब्ती सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों की अवहेलना करती है, जिसके तहत गाजा तक बिना रोक टोक मानवीय पहुंच की आवश्यकता है। ये वॉलंटियर्स इजरायली अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। उन्हें सहायता पहुंचाने या अवैध नाकेबंदी को चुनौती देने के लिए अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उनकी नजरबंदी मनमानी गैर कानूनी है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अब इजराइल क्या कह रहा है? इजराइली कह रहा है कि पहले हमें चेतावनी दी और उसके बाद इन्हें डिटेन किया है। मैडलिन के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए फुटेज में कार्यकर्ताओं को इंटरसेप्शन की आशंका में लाइफ जैकेट पहनते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इजरायली सेना ने जहाज को मार्ग बदलने की चेतावनी देने के बाद उस पर चढ़ाई की।
अब इजराइल ने ग्रेटा को खाना पानी दिया। जैसे ही आईडीएफ के सैनिक ग्रेटा के जहाज पर पहुंचे तो सबसे पहले सैनिकों ने ग्रेटा और उनके साथियों को पानी की बोतलें और खाने के पैकेट दिए, ऐसा इजराइल का कहना है, जिसे ग्रेटा और बाकी वॉलंटियर्स ने स्वीकार भी कर लिया। यह घटना बताती है कि जो आरोप इजराइल पर ग्रेटा उनकी टीम की तरफ से लगाए गए उनमें कितना दम है। इजरायली रक्षा मंत्री ने दरअसल पहले ही चेतावनी दे दी थी, पहले ही कहा था कि अगर इस तरफ ये जहाज आया तो उसे डिटेन किया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री कॉड्स ने जहाज को गाजा पहुंचने से रोकने के आदेश की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मैंने आईडीएफ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ताकि नफरत फैलाने वाला फ्लोटिला गाजा के तटों तक न पहुंच सके और उस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। सेमेटिक विरोधी ग्रेटा और हमास के प्रचार को दोहराने वाले उसके दोस्तों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप बेहतर होगा कि वापस मुड़ जाएं। यानी कि इस जहाज को पहले ही इजराइल की ओर से वार्निंग दी गई थी क्योंकि आप गाजा नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कहा गया था। अब इन्हें किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, इजराइल का क्या कहना है, यह भी सुने। इजरायली विदेश मंत्रालय ने पहले फ्लोटिला को मानवीय मिशन के रूप में वेश में एक मीडिया नौटंकी कहा था, इसे एक इंपोस्टर करार दिया था। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, गाजा के तट से दूर समुद्री क्षेत्र एक कानूनी नौसैनिक नाकेबंदी के तहत अनाधिकृत जहाजों के लिए बंद है। यानी कि कोई भी अनाधिकृत तरीके से, इलीगल तरीके से इस तरफ आएगा तो उसे रोका जाएगा, और ऐसा ही फ्लोटिला जहाज के साथ भी हुआ, यह इजराइल का कहना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप भी है। इजराइल कह रहा है कि लीगली राइट है ये रोकना, जबकि ग्रेटा के जहाज का दावा यह है कि वो मानवीय सहायता पहुंचा रही थी। वास्तव में यह प्रचार के लिए एक मीडिया नौटंकी है जिसमें एक ट्रक लोड से भी कम सहायता शामिल है। इजराइल ये कह रहा है कि एक ट्रक सामान भी नहीं था इस इतने बड़े जहाज में, क्या ही हो पाता इजराइल के लोगों की मदद, क्या ही कैसे ही मदद कर पाते। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसे एक सेल्फी यॉट भी बताया है। पहले भी सैन्य कार्रवाई की जाती रही है, पहली बार नहीं है कि जब एफएफसी को सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। समूह का यह कहना है कि एक पूर्व जहाज कॉन्साइंस पर यूरोपीय जल क्षेत्र में एक इजरायली ड्रोन द्वारा बमबारी की गई थी जिसमें 4 नागरिक घायल हो गए थे और जहाज अक्षम और आग की चपेट में आ गया था, जिसके जवाब में गठबंधन ने सभी को हिरासत में लिया और लिए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की थी। जब्त की गई सहायता सीधे फिलिस्तीनियों तक पहुंचाने और बिना किसी उकसावे के सैन्य आक्रामकता के पैटर्न के लिए जवाबदेही की भी मांग की थी। सामान गाजा पहुंचे। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन ने हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की है, साथ ही जब्त की गई सहायता को सीधे फिलिस्तीनियों तक पहुंचाने और बिना किसी उकसावे के सैन्य आक्रमण के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की। And we are doing this because no matter what odds we are against, we have to keep trying. Because the moment we stop trying is when we lose our humanity. And no matter how dangerous this mission is, it is nowhere near as dangerous as the silence of the entire world in the face of a live-stream genocide. Questa piattaforma affinché noi possiamo portare avanti questa umanità, quindi contiamo sul vostro supporto. Thank you. सामाजिक कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को इजराइल के सैनिकों ने हिरासत में ले लिया है। वो समुद्री रास्ते से गाजा में भूखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रही थी। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग को इजराइल के सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। उन्हें इंटरनेशनल वाटर्स से हिरासत में लिया गया है। उनके साथ 12 अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। थनबर्ग मैडलिन नामक जहाज से गाजा जा रही थी। उनके जहाज में भूखमरी से जूझ रहे गाजा वासियों के लिए खाने का सामान, दवा, बच्चों के लिए दूध और डायपर, अन्य आवश्यक जो सामग्री थी वो थी। अब गाजा के क्या हालात हैं ये समझिए। क्या एक ट्रक सामान जो ग्रेटा थनबर्ग लेकर जा रही थी वो काफी था, जैसा कि इजराइल दावा कर रहा है? दरअसल गाजा में रोटी तो दूर, चीनी तेल सपनों का सामान बन गया है। गाजा में भूखे मरने की नौबत आ गई है। कीमत सुनकर, वहां पर सामान की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गाजा के बाजारों में जरूरी वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम जनता के लिए इन्हें खरीद पाना मुश्किल हो गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन ने आगाह किया है कि सितंबर तक करीब 5 लाख लोग गाजा में गंभीर हैं। गाजा में इस बार ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों की बजाय घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के मलबे के बीच अदा की गई है। फिलहाल कोई युद्ध विराम की संभावना नजर नहीं आ रही है और लोगों के लिए भोजन का इंतजाम भी नहीं है। ईद के दौरान जो परंपरागत कार्यक्रम जैसे कि बलि का मांस खाना, सामूहिक भोज और बच्चों को तोहफे देना होता था, वो सब पूरी तरीके से बदल गया है। गाजा में अब केवल एक ही मुद्दा चर्चा में है, भोजन की कमी।
किस तरीके से खाने के लिए खाना मिले, इसी बात पर चर्चा हो रही है। और इसके पहले एक वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि गाजा में पार्ले जी बिस्किट 24 यूरो, यानी कि अगर भारतीय पैसे की बात करें तो 2400 रुपए में बिक रहा है। गाजा के बाजारों में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। गाजा के बाजारों में जरूरी सामानों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम लोग इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। अब जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो क्या कह रही हैं? गाजा में 1 किलो टमाटर का दाम कितना है आप जानते हैं? 1106 रुपए। 1 लीटर खाने का तेल 4177 रुपए का मिल रहा है। 1 कप कॉफी का दाम 4423 रुपए। 1 किलो आटा 1474 रुपए का और 1 किलो चीनी 4914 रुपए में बिक रही है। ये कीमतें उस इलाके के लिए बहुत ज्यादा हैं जहां ज्यादातर लोगों के पास कोई स्थिर आमदनी ही नहीं है। हमास बंदूकधारी ही गाजा के लोगों पर चला रहे गोली। इजराइल का आरोप यह है कि हम नहीं हैं, ये हमास के ही बंदूकधारी हैं जो कि गाजा वासियों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। आरोप यह है कि हमास सहायता सामग्री को अपने कब्जे में ले रहा है। इस एक मीडिया चैनल से बातचीत में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गायनिर ने बताया कि गाजा के नकाबपोश हमास बंदूकधारी ही गाजा के आम लोगों पर गोली चला रहे हैं, क्योंकि हमास इस अभियान को सफल नहीं होने देना चाहता। पिछले 1.5 साल में गाजा में भेजे गए लगभग 80% सहायता ट्रकों को हमास ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब आप ये भी समझिए कि 5 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं गाजा में। हमास इन मदद की वस्तुओं को महंगी कीमतों पर बेचकर अपने आर्थिक और राजनीतिक दबदबे को कायम कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि सितंबर तक लगभग 5 लाख गाजा के लोग गंभीर खाद्य संकट यानी कि खाने पीने की समस्या से भुखमरी का सामना करेंगे। स्टार्विंग की सिचुएशन हो जाएगी वहां। इससे ठीक पहले ही सबसे गंभीर स्थिति मानी जा रही है। सोमवार को अल सुबह इजराइल की 5 स्पीड बोट्स ने मैडलिन जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। हम ये बात कर रहे हैं जब ग्रेटा थनबर्ग अपना जहाज लेकर जा रहे थे तो क्या हुआ था। इसके बाद इजरायली सैनिक जहाज पर चढ़ गए, जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। वहीं जहाज में ग्रेटा सहित सभी सवारों को अब गाजा की जगह इजराइल ले जाया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग ने मामले को लेकर एक वीडियो जारी किया है। देखिए, ग्रेटा थनबर्ग ने भी अब वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने इजरायली सैनिकों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। 23 लाख लोगों की मदद करने जा रहा था मैडलिन, ये ऐसा दावा किया गया। ग्रेटा थनबर्ग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो भुखमरी का सामना कर रहे गाजा के 23 लाख लोगों के लिए मदद लेकर जा रही थी। हालांकि इजराइल ने 2 मार्च से ही गाजा में राहत सामग्री की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। इसका कारण इजराइल की सिक्योरिटी बताया गया। पानी के रास्ते गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने की पहल फ्रीडम फ्लोटिला नामक संगठन ने की थी। यह संगठन पहले भी गाजा के लोगों की मदद की कोशिश करता रहा है। ग्रेटा और उनकी टीम इजराइल द्वारा की गई गाजा की घेरेबंदी का कई सालों से विरोध कर रहे हैं। फ्रीडम फ्लोटिला ने राहत सामग्री को गाजा तक पहुंचाने को एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रतिरोध बताया है, एक ऑब्स्टेकल बताया है कि यह शांति के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल है। इजराइल ने जहाज को क्यों रोका? जानकारी कह रही है कि शुरुआत में इजराइल ग्रेटा थनबर्ग के जहाज मैडलिन को गाजा में डॉक करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा था, लेकिन बाद में सुरक्षा संबंधी समस्याओं का हवाला देकर सरकार ने अपना फैसला बदल लिया। इजराइल का तर्क यह है कि यदि अगर मैडलिन जैसे जहाज को मंजूरी दी गई तो आगे चलकर इसी तरह के कई अन्य जहाज गाजा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ब्रिटेन से गाजा की ओर जा रहे जहाज को रोकने की अपील की थी। हालांकि ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।